तालिबान और तजाकिस्तान में इन दिनों दोनों में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों के रिश्ते पूरे तरीके से तल्ख मोड में चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच ड्रैगन ने एक नई चाल चल दी है। ड्रैगन ने तालिबान में एक नए सैन्य अड्डे का निर्माण करने का ठेका हासिल कर लिया है। इससे वहां पर ड्रैगन का दखल सीधे तौर पर बढ़ जाएगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि इस नए सैन्य अड्डे के निर्माण से भारत के लिए चिंताएं क्यों बढ़ जाएंगी और आने वाले समय में इसका बाकी देशों पर क्या इंपैक्ट होगा। ड्रैगन ने अफगानिस्तान पर गड़ाई नजरें। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद अब चीनी ड्रैगन ने तालिबान शासित इस युद्धग्रस्त देश पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। चीन तजाकिस्तान के एक सैन्य अड्डे पर पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रहा है। चीन लंबे समय से चुपचाप इस अड्डे का इस्तेमाल कई साल से कर रहा था। यही नहीं, चीन ताजिक सेनाओं के लिए एक नया सैन्य अड्डा बनाएगा। तजाकिस्तान की संसद ने चीन के पैसे से नए सैन्य अड्डे को बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। चीन तजाकिस्तान के विशेष बलों के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा। यह सैन्य अड्डा तजाकिस्तान के उत्तरी गोर्नो बदख्शान प्रांत में बनाया जाएगा, जो पामीर की पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह इलाका चीन के शिनजियांग और अफगानिस्तान के बदख्शान इलाके से सटा हुआ है। तजाकिस्तान संसद के एक प्रवक्ता का कहना है कि इस सैन्य अड्डे में कोई भी चीनी सैनिक मौजूद नहीं रहेगा। तालिबान ने तजाकिस्तान को दी चेतावनी। चीन अपना सैन्य केंद्र और तजाकिस्तान के लिए नया सैनिक अड्डा ऐसे समय बना रहा है जब दुशांबे के साथ अफगानिस्तान के नए शासकों तालिबान के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रखमून ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति इमोमाली का संदेश। राष्ट्रपति इमोमाली का कहना है कि नई सरकार में ताजिक लोगों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो आबादी में दूसरे नंबर पर है। उधर तालिबान ने तजाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि वह उसके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही नहीं, तालिबान ने तजाकिस्तान के आतंकी गुटों के साथ एक गठजोड़ कर लिया, जो राष्ट्रपति इमोमाली की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यही नहीं, हाल ही में रूस ने ताजिक सीमा के पास बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। रूस ने तालिबान को यह संदेश दिया कि वह तजाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से खड़ा है और करारा जवाब दिया जाएगा। विदेश में चीन का दूसरा सैन्य अड्डा होगा। चीन तजाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन ने ही तजाकिस्तान की नई संसद का फ्री में निर्माण किया। ताजिक सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले अड्डे पर चीन $1 करोड़ खर्च करेगा। तजाकिस्तान में तेजी से पकड़ बना रही चीन की नजर भारत पर भी है, जिसका यहां पर एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा है। चीन और तजाकिस्तान दोनों ही दावा करते हैं कि PLA ताजिक धरती पर मौजूद नहीं है। तजाकिस्तान में चीन को अपने सैन्य अड्डे का पूरा नियंत्रण मिलने के बाद यह विदेश में उसका दूसरा सैन्य अड्डा होगा। इससे पहले चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना सैन्य अड्डा बनाया था। चीन की विस्तारवादी नीति लगातार जारी। चीन अपने ताजिक सैन्य अड्डे से खुफिया निगरानी करता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। तजाकिस्तान में ही भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा है और कई सैनिक तैनात हैं। भारत का गिसार सैन्य एयरड्रोम व NI एयरबेस देश की राजधानी दुशांबे के पास एक गांव में स्थित है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि इसके विकास में भारत ने $7 करोड़ खर्च किए थे। इस पर 3200 मीटर का आधुनिक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। बढ़ सकती है भारत की चिंता। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों की सरकारों ने सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है। इसके साथ भारत से जुड़ने को लेकर भी चुप्पी ही साधी जाती रही है। जब अफगानिस्तान संकट के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल किया, तब ये रोशनी में आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब चीन की ओर से सैन्य जासूसी करने के चलते भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत भी स्ट्रेटेजिक मोड में है। वो हर एक्शन का रिएक्शन करने के लिए तैयार खड़ा है। यानी कि भारत भी तमाम चीजों पर नजर रखे हुए है। बेशक चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी एक कदम आगे चल रहा है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।